Is the time running very fast and you are worried about the exams? Then, my friend, don't worry because I have an idea how to make your preparation best within 1 month. So first of all, you have to wake up early in the morning at 4 a.m. उसके बाद आपको नमाज़ पढ़नी है and then you have to recite the Holy Quran. ये दो चीज़ें मैंने स्पेशली मेंशन की हैं क्योंकि मौज़ों के लिए दुआओं की भी ज़रूरत होती है, तो आपने ये इबादत को भी साथ साथ लेके चलना है. इस सारे काम में 1 घंटे का गैप मैंने शामिल कर दिया फ्रॉम 4 AM to 5 AM. देन फ्रॉम 5 AM to 6 AM you have to read biology. Why I mentioned biology? Because इन द अर्ली मॉर्निंग आपका ब्रेन फ्रेश होता है, एयर कूल होती है और ब्रेन की नर्व्स भी ओपन होती हैं, चीज़ें आसानी से याद होती हैं. और क्योंकि बायोलॉजी मोस्टली थ्योरी है तो आपको थ्योरी को याद करना भी आसान होगा और वो परमानेंट मेमोरी में भी शामिल होता रहेगा, ज़्यादा देर तक आपको वो चीज़ें याद रहेंगी. देन फ्रॉम 6 AM to 7 AM आपको बाहर वॉक के लिए चले जाना है. यू डोंट हैव टू गो अलोन, अकेले नहीं जाना. आपने क्या करना है, अपने साथ इंग्लिश या उर्दू दोनों में से जौन सा आपका दिल करता है, जौन से सब्जेक्ट का ऐसे के नोट्स अपने साथ लेके जाने हैं. रास्ते में चलते चलते उसे याद करना है. जब आप थक जाएं कहीं बैठ जाएं खुली हवा में. उससे क्या होगा, क्योंकि एयर बहुत मज़े की होती है सुबह के टाइम और चलते चलते आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका मूड भी सारा दिन फ्रेश रहेगा और आपको अच्छी फिटनेस भी मिलेगी जिससे आप और भी हार्ड वर्क कर सकेंगे. एंड देन आपको इसमें सारे प्रोसेस में ऐसे की टेंशन भी ख़त्म होती रहेगी कि आप चलते चलते 1 घंटे में वॉक भी कर रहे हैं और साथ साथ ऐसे भी याद हो रहा है. नेक्स्ट इज़, जब आप 7 बजे घर आएंगे तो मोस्टली कॉलेजेस की टाइमिंग 7 to 10 AM होती है. कोशिश करें कि लास्ट डेज़ में कॉलेज ना जाएं. अगर कॉलेज में टर्म्स चल रही हैं देन इट्स ओके, तो कॉलेज में पेपर देकर आएँ. लेट्स सपोज आप 11 बजे तक घर आ चुके हैं. देन फ्रॉम 11 AM to 12 PM 12 PM तक आपने क्या करना है, आपने फिज़िक्स को टाइम देना है. ओनली फिज़िक्स की थ्योरी को आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि एटलीस्ट आप फिज़िक्स की थ्योरी एक चैप्टर की 1 घंटे में याद कर लें. एंड देन फ्रॉम 12 PM to 1 PM आपने फिज़िक्स की डायग्राम्स को बनाना है, अपनी डायग्राम्स को परफेक्ट करना है और न्यूमेरिकल्स की ट्राई करनी है, न्यूमेरिकल्स में परफेक्शन हासिल करनी है. अब हमारे पास बच गया 1 से 1:30 बजे तक आप रेस्ट करें, खाना शाना खा लें, नमाज़ पढ़ लें ज़ोहर की. एंड देन फ्रॉम 1:30 to 2:30 PM यू हैव टू गिव टाइम टू उर्दू. आप चाहे तीनों साइंसेस में पूरे मार्क्स ले लें, अगर उर्दू में मार्क्स नहीं आए तो आपके मेरिट का बेड़ा गर्क हो जाएगा. लिहाजा हमने उर्दू को भी पूरा टाइम देना है. क्या करना है, आपने इस 1 घंटे के अंदर आपने तशरीह याद करनी है, अपनी लर्निंग को क्विक करना है. तो आपने इस दौरान तशरीह याद करनी है, बाकी जो चीज़ें हैं उर्दू के सिलेबस के अंदर वो सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है 1 घंटे के अंदर रोज़ रोज़. उसके बाद क्या करना है, हमने ये देखना है फ्रॉम 2:30 to 3:30 हमने इंग्लिश को टाइम देना है. वी हैव टू गिव टाइम टू इंग्लिश. हमने अपने सिनोनिम्स बेहतर करने हैं, हमने वोकैबुलरी याद करनी है, हमने क्वेश्चन आंसर्स को बेस्ट करना है, हमने और जो चीज़ें हैं इंग्लिश के सिलेबस के अंदर उसे कंप्लीट करना है. इसीलिए क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा और हमने परफेक्शन लानी है इंग्लिश के अंदर, और इंग्लिश के अंदर मार्क्स आते हैं 90 और 95 प्लस, तो हम इसमें एक और घंटा ऐड कर रहे हैं. इट मीन्स वी विल गिव टाइम टू इंग्लिश फ्रॉम 2:30 to 4:30. उसके बाद 4:30 से 5 PM तक आराम करें, रेस्ट करें, असर की नमाज़ पढ़ें. एंड देन फ्रॉम 5 to 7 PM अब आपने यहाँ 2 घंटे रख लेने हैं क्योंकि आप अभी रेस्ट करके आए हैं. वैसे माइंड आपका कॉन्स्टेंटली सुबह से एजुकेशन में लगा हुआ है, स्टडी में लगा हुआ है, लेकिन अभी आपने थोड़ी सी रेस्ट भी की है. तो अब आपने साथ ही केमिस्ट्री स्टार्ट कर देनी है, 2 घंटे केमिस्ट्री के. 5 to 7 आपने इक्वेशंस करनी है, आपने केमिकल रिएक्शंस को याद करना है, करते रहना है, लिख लिख के याद करने हैं. इन 2 घंटों के अंदर लगे रहना है इन 2 घंटों में. इसी दौरान 5-10 मिनट की ब्रेक लेने, उठ के मगरिब की नमाज़ पढ़ लें. एंड देन 7 बजे से लेके 9 बजे तक 2 घंटे हैं. इन 2 घंटों को आपने बड़ा इजीली जज करना है. सारा दिन आप कॉन्स्टेंटली लगे रहे हैं कि हम 1 घंटे में ये याद करना, ये याद करना. अब ये जो 2 घंटे इनमें आपने इजीली चलना है. हमने पाक स्टडीज़ को भी बीच में टाइम देना है क्योंकि 50 मार्क्स का एग्जाम तो उसका भी होना है. तो इस 7 से 9 में आपने नमाज भी पढ़नी है, डिनर भी करना है और साथ में पाक स्टडीज़ का एक आधा चैप्टर भी याद कर लेना. उसके लॉन्ग क्वेश्चंस पे मेनली फोकस करना है, शॉर्ट हो जाते हैं बच्चों से आराम से ही. तो 2 घंटों में आप ये सारा काम करना है, आराम से चलते फिरते पाक स्टडीज़ को याद कर लें. अब फाइनली आप 9 बजे तक बैठ चुके हैं. आपको फिर भी एक्स्ट्रा, अगर किसी को सारा दिन की थकावट है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले ले, आधा घंटा रेस्ट कर ले. अब हमारे पास रियल टाइम स्टार्ट होता है. हमने सारा दिन में एक कंसिस्टेंट
टाइम दिया है सब बुक्स को। अब 9:30 से आगे हमने चलना है। अब हमने उन बुक्स को टाइम देना है जो कि आपको लगता है कि आपकी वीक है। अब ये सारा इंडिविजुअल काम है। जिस बच्चे को लगता है उसकी केमिस्ट्री का सिलेबस रहता है, उसकी फिजिक्स का सिलेबस रहता है, उसका बायोलॉजी का सिलेबस रहता है, या जो कि सच में हाईएस्ट मार्क्स लेना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे उर्दू को टाइम देना है, तो अब हमने इन आवर्स में उन चीज़ों को टाइम देना है। अब ये आपकी पर्सनल एनर्जी है कि आप कितने बजे तक जागते हैं। रोज़ का एक एक सब्जेक्ट रख लें। जैसे कि अगर आपके बायोलॉजी के ज़्यादा चैप्टर्स रहते हैं तो आप बायोलॉजी के लिए 2 घंटे रख लें कि इन 2 घंटों में मैंने बायोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, जिस चीज़ की प्रिपरेशन कम है उसे करना है। अगर उर्दू की आपको लग रहा है आपकी प्रिपरेशन कम है तो आपने उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इन 2 आवर्स में कर लेनी है। आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि रात को जितना लंबा जा सके पढ़ें। 1 मंथ अगर आप अपनी स्लीप कम भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अपनी आदत बना लें कि हमने सोना लेट ही है। आहिस्ता आहिस्ता आप जब लेट सोना शुरू होंगे आपकी आदत बन जाएगी। अगर 1 मंथ आप नॉर्मल भी स्लीप ले रहे हैं फ्रॉम 3 to 4 आवर्स तो इससे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। बीच में किसी एक आधा दिन आप 6, 7, 8, 9 आवर्स तक भी एक आधा दिन चले जाएं कि हाँ आज मैं नींद पूरी कर लूँ। अगर सुबह छुट्टी का दिन है तो मैं पूरा दिन फिर इसको कवर कर लूँगा। तो आपने बेसिकली जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम आपने 9, 9:30 से 12:30 तक आपने पढ़ना है। 12:30 बजे आप सो जाएं, उसके बाद सुबह 4 बजे या 4:30 उठें और दोबारा ये साइकिल कंटिन्यू कर लें। 1 मंथ है, इसमें आप जितना बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।